सिद्धेभ्यः प्रतस्तिघाति कर्माणा केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याजिनेश्वरा एनात्मा बोध्यात्मे परत्वनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्स्यायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कमलों कोटि महाराजों की मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवान यहाँ पर 95वीं कारिका को बता रहे हैं, अंतरंग के रहस्यों को प्रकट कर रहे हैं कि इस जीव की जो है, अगर हम चाहें तो बुद्धि को जिस ओर लगाना चाहे वही बुद्धि काम करने लग जाती है, वही बुद्धि काम करने लग जाती है, उसी में आनंद लेने लग जाती है। अब चाहे आनंद आए चाहे ना आए इससे मतलब नहीं है, लेकिन आनंद जो है किसका धर्म है? सुख किसका धर्म है? आत्मा का धर्म सुख है। हम देखते हैं कि आत्मा का हर व्यक्ति जो है सुख को पाने के लिए जाता है, दुख को पाने के लिए कभी ऐसा नहीं सोचता कि दुख पा जाऊंगा। ऐसा क्यों होता है? सुख की ही आवाज क्यों आती है, दुख की आवाज क्यों नहीं आती? दुखी हो जाए ये बात की बात है, लेकिन सुखी होने की ही बात कही जाती है। आत्मा से तो एक ही आवाज आती है कि बस सुख, दूसरी आवाज ही नहीं आती। चाहे गलत करे तो सुख, अच्छा करे तो सुख, बुरा करे तो सुख, कष्ट में हो तो भी सुख, कि मुझे सुख चाहना है। उसमें से दूसरी आवाज कभी नहीं निकलती, क्योंकि दूसरी आवाज होती ही नहीं आत्मा में। दूसरी आवाज हो जाए तो हर कहीं उसे कष्ट में भी सुख हो जाए, पीड़ा में भी सुख हो जाए, कष्ट में भी सुख हो जाए, लेकिन कभी नहीं आती, क्योंकि उसका स्वभाव सुख ही है, दूसरा स्वभाव ही नहीं है। अब दूसरा स्वभाव हम दूसरे को बिठा लेते हैं, इसलिए उस स्वभाव में बाधा पड़ जाती है। एक चीज में हम दूसरी चीज को बिठा ले तो क्या कहेंगे? बाधा नहीं डलेगी। बाधा नहीं डलेगी कि जो हमें बहुत सारा मिला था और हमें 2 जगहों में बांटना पड़ेगा। लड़ाई किस बात की होती कि हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन भाई भाई में दुश्मनी किस बात से हो जाती है?
कि हमें दो जगह बांटना पड़ेगा, दो जगह बांटना पड़ेगा। हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। दुर्योधन, कौरव और पांडव, चलो 100 फिर भी ठीक है कि भाई 100 जने थे, अब एक ही माँ के लाड़े प्यारे हैं तो हम 100 जनों में फिर भी एक बांट लेंगे। लेकिन कुंती के बेटों को कैसे दे दें? हम उसे पराया देख रहे हैं, पांडवों को एकदम पराया देख रहे हैं। ऐसे ही जब आपके घर में कोई चीज होती है तो हम दूसरे को पराया देखने लगते हैं, तो वस्तु के साथ साथ आपकी आत्मा में द्वेष परिणामों की जो है वृद्धि बढ़ने लगती है। सुख तो है, लेकिन सुख जो है दूसरे से आता है तो हमारा बढ़ जाता है और हम जीव को जीव नहीं मान पाते। इससे बुद्धि का गमन श्रेष्ठ में ले जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की दृष्टि बार बार जाती रहती है तो पहल चीज सहज और सजग हो जाती है। अगर हम बार बार एक ही एक तरफ देखते रहना तो वो चीज हमें सजग कर देगी। बार बार जिस ओर दृष्टि जाती है, अगर भोगों की ओर बार बार दृष्टि जाती है तो हमारे जीवन में भोग सक्रिय हो जाते हैं, भोग सक्रिय हो जाते हैं, भोगों के प्रति लालसा सक्रिय हो जाती है और भोगों के प्रति हमारी प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है। और जिस भी जीव की दृष्टि बार बार आत्म स्वभाव की हो जाती है, बार बार धर्म की हो जाती है, उसे अपना बोध होने लगता है। एक को दूसरी वस्तु का बोध होता है, दूसरी की ओर जाने की लालसा पैदा होती है। और जो बार बार अपनी ओर बुद्धि लगाता है, अपनी ओर रुचि पैदा करता है, वो अपनी ओर जो है स्वाभाविक रूप से वीतरागता की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पढ़ लेते हैं एक बार। आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं? यत्रेवाहितधी पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। एक साथ पढ़ेंगे। यत्रेवाहितधी पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते, ते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यत्रेव हितधी पुंसा, यत्र जिसका जिस विषय में जिस पुरुष को तत्वाधान बुद्धि होती है, सबसे पहले आदमी क्या करता है? विचार। विचारों को ध्यान दो, वो आपके कर्म बन जाते हैं। कर्मों की ओर ध्यान दो, क्योंकि वो आपका आचरण बन जाते हैं। आचरण की ओर ध्यान दो और वो आपकी नियति बन जाते हैं। कई बार हम जो भूत की बेड़ियां हमारे वर्तमान के लिए जो है, भूत के विचार हमारी वर्तमान की बेड़ियां बन जाते हैं। नहीं बन जाते? जो आपने बार बार सुन रखा है तो आत्मा से एक ही बात आती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमें पता है ये गलत है या सही है, इससे मतलब नहीं। जब हम बार बार उन विचारों को करते रहते हैं तो वो हमारे
संस्कार जो है संस्कृति का रूप धारण कर लेते हैं और संस्कृति का रूप धारण कर लेते हैं, तो हम जो है एक ही बात को कहते हैं कि अब ये नहीं हो सकता। क्यों हो गया? क्योंकि भूत के विचार आपकी बेड़ियां बन चुके हैं। और वो विचार आपके इतने सक्रिय हो गए, इतने सक्रिय हो गए कि अब जो है हम चाहते हुए भी अपने जो है पक्ष में नहीं चल पाते, अपने विरोध में हम इतने ज्यादा चले गए कि अपना विरोध करना हमें सरल हो गया और अपना जो है और जाना कठिन हो गया। करते करते हमने किया है, बल्कि कुछ और नहीं किया। एक किसान अगर देखो आप कि एक किसान अगर बबूल का वृक्ष भी लगा दे, बबूल का वृक्ष लगाया है उसी ने लगाया है, लेकिन वो भी जो है अपने बबूल के वृक्ष को नहीं काट पाता। क्यों? क्योंकि मैंने तो लगाया है, मैंने लगाया है, मैं कैसे काट दूं? ऐसी हमने जो है कर्मों की संतति, कांटों की संतति को इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि हम ही अपने सामने दिख रहा है कि आम तोड़ लो, क्या है वो मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो है आदमी अगर एक कूड़ी कबड़ी लेडीज पर भी जो है आसक्त हो जाए, स्त्री पर आसक्त हो जाए, फिर उसे जो है स्वर्ग की कन्या दिखा दी जाए, तो भी वो उसकी दीक्षा जो है उसी हो जाती है। जिसने शुरू से एक ही एक काम किया हो, एक ही एक काम किया हो, उसकी श्रद्धा उस ओर चली जाती है, बार बार चली जाती है। एक बार बताया था ना कि एक राजा था और राजा जो है क्या करता है कि एक मेले में जाता है, वहां पर उसको जो है एक घोड़ा खरीदना था। तो उसने देखा कि अच्छा हष्ट पुष्ट घोड़ा है, अच्छा मजबूत घोड़ा है, ले लो। तो दूसरे के साथ अगर छल कर ले तो कर ले, लेकिन राजा के साथ छल किया तो बड़ा गड़बड़। तो उसने बोला कि राजन, ये आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप इस घोड़े को मत लो। तो कहले क्यों? इतना अच्छा हष्ट-पुष्ट घोड़ा है, दौड़ता भी अच्छा है, सब कुछ करता है, लेकिन तुम बोले हो कि इस घोड़े को मत लो। हाँ राजन, इस घोड़े को मत लो। क्यों ना लूं? तो कहने लगे कि ये घोड़ा जो है जब बचपन था इसका, तभी इसकी मां जो है घोड़ी खत्म हो गई थी और इसको जो है इतना बड़ा किया गया, हाथ भैंस के दूध के दम पर इसको बड़ा किया गया। भैंस का दूध इसने पिया है और भैंस का दूध पिया है, कर्म का नौकर होता है हमेशा। हम हमेशा जो है कर्मों को दोष देते हैं। नरेंद्र भैया, किसको दोष देते हैं? कर्मों को दोष देते हैं। देखो मेरे कर्म का उदय आ गया, मेरे कैसे कर्म का उदय चल रहा है, मैंने कैसा किया था जो ऐसा कर्म का उदय आ गया। लेकिन अहो, कर्म तो उदय में आएगा ही सही, उसको नहीं संभाल सकते, लेकिन कर्म का उदय सभी दर्शनों ने जो है कर्म की तो बात की, लेकिन नो कर्म तक नहीं पहुंच पाए। जब तक नो कर्म ना हो तो कर्म क्या करेंगे? नो कर्म की अगर व्याख्या की है तो आचार्य भगवंतों ने की है कि नो कर्म होता है, हर कर्म का नो कर्म होता है। कर्म के उदय को हम मिटा नहीं सकते, लेकिन नो कर्म को हम संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं।
अब कहते हैं नरेंद्र भैया कि मेरे को जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बुखार हो गया। कह रहे कैसे कर्म का उदय आ गया? अच्छा, ये कर्म का उदय आ गया। तुम ये तो बताओ कि तुमने किया क्या था? डॉक्टर बोलता है कि तुमने एक बात बताओ, तुम्हें तो ये कर्म का उदय आ गया, लेकिन तुमने खाया क्या था, पिया क्या था, क्या कर रहे थे तुम? हम उसको नहीं बताना चाहते कि कर्म आ गए, कर्म आ गए, कर्म नहीं आ गया, नो कर्म का उदय, कर्म रूप बन गया तुम्हारा। बढ़िया, तुमने जो है क्या किया था? दूध पिया, दूध के ऊपर जो है गुलाब जामुन खा लिए, गुलाब जामुन के ऊपर तुमने मूंगफलियां खा ली, मूंगफली के ऊपर जो है केला खा लिए, केले के ऊपर जो है पानी पी लिया, और पानी पीने के बाद तुमने जो है फिर फलों का सेवन, जूसों का सेवन कर लिया। अरे मेरे कर्म का उदय आ गया, मेरे कर्म का उदय आ गया। अरे कर्म का उदय नहीं आ गया, नो कर्म का उदय, कर्म बन गया तुम्हारा। ऐसे ही उस घोड़े वाले ने बोला कि राजा इस घोड़े को मत ले जाओ, क्योंकि अगर ये घोड़ा तुम ले जाओगे, हम दूसरे को तो धोखा दे सकते हैं बाद में कि मेरे को सजा मिल जाएगी अगर तुमने दे दिया तो कह ले क्या बात है, इतना अच्छा हष्टपुष्ट घोड़ा है। हर चीज हष्टपुष्ट अच्छी हो ये अच्छी बात नहीं है। जो दिखता है वो वैसा हो कोई जरूरी नहीं है। दृश्यमान शक्तियां बहुत होती है, दृश्यमान शक्तियां तो बहुत कम होती है। सब चीजों को आपके लिए दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन कई कर्मों की बातें आपको खुद समझ में आती है कि ये इस कारण से ऐसा हो गया। छुपाते रहो, बंद करते रहो, लेकिन हमें पता है कि हमारा ये बड़ाई क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों हो गया। नहीं आता समझ, कई लोगों को समझ आ जाता है लेकिन बता नहीं पाते। पिताजी को नहीं बता पाएंगे कि पिताजी के सामने तो यही बोले कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, मैंने इतनी मेहनत की थी। लेकिन तुमने मेहनत के साथ किस किस की मेहनत की थी, किस किस का मुख देखा था? कि मैं रात भर जगा था, लेकिन रात भर जगा कहाँ था? थिएटर में रात भर जगा था कि पढ़ाई में रात भर जगा था? किसी और से बात करने में रात भर जगा था कि तुमने जो है अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान लगने के लिए तुमने जगा था? किसके लिए जगा था? ये तो बोल दिया जाता है, अच्छी बातें तो बोलती जाती है कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन कई चीजें आप नहीं बताते जो आपने और कुछ भी किया था। बताते हो? नहीं बताते, वो हम छुपा लेते हैं। वो तो जब जो है पुलिस के डंडे पड़ते तब बताते हैं, जब कर्मों के डंडे पड़ते हैं तब बताते हैं कि मैंने ऐसा भी किया था, ऐसा भी किया था। जब जो है और कर्म अगर डॉक्टर ने दवाई दे दी और असर नहीं कर रही है तो क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब कि मेरी दवाई असर नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि तुमने और कुछ भी या तो खाया है, या तो तुम परहेज नहीं कर रहे हो, या फिर समय पर नहीं ले रहे हो। ले तो रहे हो, तो ले तो रहे हो दवाई, लेकिन या तो तुम समय पर नहीं ले रहे हो या फिर समय पर ले भी रहे हो ना तुम। तो समय पर लेने पर भी तुम जो हो उसको परहेज के साथ नहीं ले रहे हो, परहेज भी कर रहे हो तो उसको जो है डाइटिंग वगैरह कुछ और नहीं कर रहे हो। नहीं तो कई लोग होते कि मेरी दवाई ऐसा हो नहीं सकता कि दवाई का काम ना करे। भगवान के सूत्र जो है ऐसा हो नहीं सकता कि आपको शांति प्रदान ना करे, लेकिन तुम जो हो भगवान के सूत्रों के साथ कहीं और कुछ मिलावट कर रहे हो। अगर मिलावट ना की होती तो भगवान ने जो आनंद पाया तुम आनंद ना पाओ, ये हो सकता है क्या? शुद्ध आत्मा
साथ तुमने कोई और चीजों की मिलावट कर रखी है जो तुम्हें शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होने दे रहे हैं। कोई ना कोई मिलावट है। जब न्याय शास्त्र पढ़ते हैं तो न्याय शास्त्र में किस किस का खंडन होता है पता है? पहले स्वरूप का देखा जाता है कि तुमने जो अपने प्रमाण माने हैं, तुमने जो अपनी वस्तु व्यवस्था बनाई है, वह वस्तु व्यवस्था किस स्वरूप के अनुसार दिखाई है। स्वरूप का तो कहीं भी प्रयास नहीं कर दिया तुमने। तो सबसे पहले स्वरूप के साथ व्यवस्था बैठाई जाती है, फिर जो है स्वरूप के साथ के बाद फिर क्या कहते हैं कि स्वरूप से जब आदमी का खंडन मंडन होने लगता है तो संख्या पर जाता है कि तुमने जो है संख्या कितनी मानी है ये बताओ। प्रमाण की संख्या कितनी मानी है? मान तो वही रहे हैं कि तुमने ज्ञान को प्रमाण माना, लेकिन ज्ञान को प्रमाण माना है तो कौन से ज्ञान को प्रमाण माना है? प्रत्यक्ष परोक्ष को प्रमाण माना है कि प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण माना है? प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण माना है तो जैनी जो भी अनुमान को प्रमाण मानते हैं, लेकिन अनुमान को प्रमाण मानने पर भी हम अनुमान को परोक्ष प्रमाण में रखते हैं। एक जैसा मानने पर भी एक जैसी मान्यताएं नहीं चल रही है। संख्या पर आ जाते हैं कि तुमने प्रमाण की संख्या कितनी मानी है, और वो संख्या कहती ना कि भाई ये तुम्हारी जो सब्जी बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? कि तुमने इसमें नमक ज्यादा कर दिया, मिर्ची ज्यादा कर दी। क्यों? बात तो बनाना आता कि नहीं आता है? कई जो कौन सी होते इनर से क्या होती इनर से वगैरह होते, हर माँ नहीं बना सकती। हर माँ के हाथ में वो जादू नहीं है कि वो बना ले। मालचे की एक माँ को दे दिया, उसने ऐसे इनार से बनाया कि मालचे की दांत टूट जाए लेकिन भूला टूटे। कई माताओं के उसमें जाते ना, अब वो जबरदस्ती करते कि ले लो लेकिन देख तो लो उसकी हालत क्या हो रही है। मालचे की मेरी दांत ना टूट जाए जो एक हो जाए। तो उसकी भी विधि होती है कि तुमने बनाया तो एक साथ, लेकिन बनाने में तुमने कितनी आंच दिखाई, कितनी आंच नहीं दिखाई, आंच का भी फर्क पड़ता है। कई लोग कचौड़ी समोसे वगैरह बनाते ना तो एकदम चपटे हो जाते, फूलते नहीं है। और कई लोग बड़े अच्छे फूलते हैं। इनमें भी बड़ी विधियां रहती है। पहले जो है आंच को कम करो, फिर आंच को तेज करो, फिर आंच को मध्यम करो। तो इन सबका फर्क पड़ जाता है। बनाने पर भी एक एक चीज का फर्क पड़ता है। मालूम चला कि पाकशाला बनाने बैठी थी, सीखने बैठी थी, किताब रखी थी, और इतनी देर में मालूम चला कि एक जो है शक्कर का डिब्बा उठाने गई, इतनी देर में पेच पड़ गया और मालूम चली किसी की विधि किसी में कर देती। तो स्वरूप विपर्यास, संख्या का विपर्यास कि तुमने स्वरूप वैसा मानने में आ रहा है, लेकिन उसकी संख्या कितनी मानी है प्रमाण की, वो भी घटित नहीं होता। उसमें भी मान खा जाते हैं। और फिर प्रमाण का फल कि प्रमाण का स्वरूप क्या है, प्रमाण की संख्या क्या है, प्रमाण का फल क्या है, फल क्या है। ऐसे ही हर चीज जो है देखी जाती है, उसी को तो सक्रियता से देखने मात्र। हम सोचते कि न्याय शास्त्र से क्या होता है, इन शास्त्रों से क्या होता है, बहुत अंतर पड़ता है, अंतर पड़ जाता है। घोड़ी को जो है कहने के
अच्छा पुष्ट दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है। लेकिन राजन, जो जो देखी गई है सत्य वो कोई जरूरी नहीं है। जो जो तुमने जाना है वो सब सत्य हो जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? हम जो तुरंत निर्णय, हमने तो सामने देखा है, सामने देखी हुई वस्तु भी तुमने सत्य जानी हो जरूरी नहीं है। अभी तुम जो है इसी सभा को तुम देख रहे हो, इसी सभा को हम देख रहे हैं, लेकिन जो है तुम जो जान रहे हो वो मैं जानता हूं जरूरी नहीं है। जान उसी के बारे में रहे हैं, देख उसी वस्तु को रहे हैं, लेकिन उस वस्तु को तुम जो हो देख रहे हो कोई जरूरी नहीं है, और हम देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। एक जो है स्त्री की मृत्यु हो गई, एक कामी क्या सोचता है, वेश्या की मृत्यु हो गई, क्या सोचता है, अरे कितनी सुंदर कन्या थी, इसके साथ अगर भोग करता तो मेरे को आनंद आ जाता। एक दूसरा उसी जगह से जाता है और क्या सोचता है, कितनी अच्छी कन्या थी, मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी, कम से कम ये बहन बन जाती मेरी तो कम से कम मेरे लिए राखी बांधने का अवसर तो प्राप्त हो जाता। उसी वेश्या की अर्थी पड़ी हुई है और एक साधु जाते हैं, देखो इसने अपनी जवानी को कैसे भोगों में जाके नष्ट कर लिया, काश ये आदि का व्रत धारण कर लेती तो स्त्री लिंग छेद करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कर लेती, इसने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। देख एक ही वस्तु को रहे हैं, लेकिन क्या सबको एक ही वस्तु दिखाई दे रही है क्या? रुचि जिसकी जहां पर होती है वहीं पर चली जाती है। भगवान के पास आकर भी रुचि आपकी जहां होती है वहीं चली जाती है। भगवान से भी हम जो है वही मांग बैठते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो हम होती है बड़े भगवान से इच्छा ही नहीं होती मांगने की। कहां से इच्छा हो, क्योंकि तुम तो हो ही सही, तो कैसे हो? यत्र हिंदी बलसारा, जहां पर इसके विषय में रुचि हो जाती है बड़ी श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, हिंसा में श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, तो क्या सोचते हो? काम भोगों में जो है श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, धर्म के नाम पर श्रद्धा होती है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है श्रद्धा के बिना रहता है। जाती है हाथी घोड़ा कि राजन ये घोड़ा मत खरीदो, क्यों नहीं खरीदूं, अच्छा अष्टपुष्ट दिखाई दे रहा है, नहीं खरीदो राजन, अगर ये कहीं पानी में चला गया तो वहीं पर सो जाएगा, वहीं पर जो है डूबने लग जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? देख लो तुम, अच्छा तुम नहीं मानो तो देख लो तुम, वो जैसी घोड़ा गया और मान चली पानी में गया तो डूबने लग गया, तो ये क्या कारण है? कहने लगे ये जो है तो घोड़ा, लेकिन इसने जो है भैंस का दूध पिया है, इसलिए जो है बेचारा रोटने लग गया। आचार्य तो बहुत समझ के कहते गरिष्ठ विशिष्ट गरिष्ठ रस त्याग का जो है वर्णन किया। अगर ब्रह्मचारी व्रत की रक्षा करना है तो गरिष्ठ रसों का त्याग कर दो, गरिष्ठ रस लेके जाओगे, वासनाएं बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी और रुचि तुम सोच रहे हो कि रुचि उसी तरफ चली जाएगी, इस तरफ नहीं रहेगी अपनी आत्मा की तरफ। आप देखो सबसे पहले आदमी क्या करता है, खाने पीने पर तो ध्यान जाता है,
जब स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते तो खाने पीने में अच्छी होटल देखेंगे, अच्छी वो देखेंगे। यत्रेव हितधी पुंसा, जिसकी जिस विषय में रुचि होती है, श्रद्धा तत्रैव जायते, श्रद्धा उसी ओर चली जाती है। और यत्रेव जायते श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा जहां चली जाती है, चित्तम तत्तेव लीयते, चित्त उसी में लीन हो जाता है, भूल जाता है क्या सही है क्या गलत है। आप देखो, जो धर्म की ऊपर श्रद्धा होती है वो जो है वहां पर जाएंगे भगवान के पास। और जिसकी जो है रुचि है, तत्व अच्छा भी लग रहा हो, जिसको अच्छा लगता है, पता, जिसको कामी भोगी कोई कन्या याद कर रही हो, किसी का समय दे दिया हो, और पिताजी जबरदस्ती लेके आ जाए या किसी के साथ आ गया, तो वो तो समय देखेगा। क्या देखेगा? कितना समय हो गया महाराज जी, अब छोड़ दो, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। सबो शरण में भी देखो कि श्री कौन सी भूमि होती है, श्री मंडप भूमि, कोई नहीं जा पाता उसमें, नहीं तो वो तो वहीं पर भैया यहीं पर अच्छे रहो। और देव लोग भी जाते हैं, कई लोग तो नाटक नौटंकी दिखाने में लगे रहते हैं, अपना चमत्कार दिखाने में लगे रहते हैं। और कई लोग उन्हीं जो है आदि कौन सी बन कीड़ा आदियों में वहीं पर भटकते रह जाते हैं। उन्हें भगवान के पास भी, भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं हो रही है, नहीं पहुंच पाते, बहुत कम होते हैं। भीड़ बहुत होती है, लेकिन भीड़ में श्रद्धाएं बहुत कम होती है। भीड़ भी जरूरी है, कई जगह भीड़ बहुत जरूरी होती है, जरूरी है, लेकिन भीड़ में तुम जो हो श्रद्धालु हो ये जरूरी नहीं है। व्यर्थ की चीजें ज्यादा होती हैं, अनवर्थ चीजें बहुत कम होती हैं। हर चीज के पीछे व्यर्थ की चीजें बहुत लगी हुई है। व्यर्थ के बिना अनवर्थ होता नहीं, लेकिन अनवर्थ व्यर्थ होता नहीं। आत्मा की साधना के लिए तुम्हें भक्ति करना पड़ेगी, आत्मा की साधना के लिए तुम्हें दान करना पड़ेगा, आत्मा की साधना के लिए तुम्हें जो है कपड़े छोड़ना पड़ेंगे, आत्मा की साधना के लिए तुम्हें जो है बार बार गुणों का कीर्तन करना पड़ेगा। गुण यद्यपि तुम्हारे पास है, कीर्तन करना पड़ेगा अपने गुणों को बढ़ाने के लिए। कीर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे गुण प्रकट नहीं हो सकते। ये सब लगेगा व्यर्थ, ये सब व्यर्थ है, ये तो सब बातें हैं, क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन बातों के बिना जो है तुम जो है बात के पास भी नहीं पहुंच पाओगे। उपादेय को समझना, उपादान को समझना है तो उपाध्याय को भी जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और उपादेय को जानना है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी बिठाना पड़ेगा। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है वो निमित्त नैमित्तिक नहीं होगा, उपादान में उसका कोई कार्य नहीं होगा, उपादान तो अपनी योग्यता से होगा। यत्रेव देशती पुंसा, जिस विषय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जिस लड़की को, जिस कन्या को व्यक्ति देख देता है, वो महालोचना की बार बार उसी ओर दृष्टि चली जाती है, उसी ओर बार बार देखता है, जाती है। तत्देव श्रद्धा जाती, जिस ओर श्रद्धा चली जाती है उसी में वह चित्त जो है तन्मय होने लगता है, रचने लगता है, बचने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया। एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर जो है अपन उसका जो है करते हैं। यत्र नाम हित पुंसा
तस्मात् निर्वर्तते यस्मात् निर्वर्तते श्रद्धा कुचित चित्तलया। एक साथ पढ़ेंगे। यत्नादीत दीपोसा श्रद्धा तस्मात् निर्वर्तते यस्मात् निर्वर्तते श्रद्धा कुचित चित्तलया। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे।